ठीक है। मैं स्वीटी प्रिया ग्राम झांझेड़ी के स्थायी निवासी हूँ। मैं आज आरजेसी जब से हमारे गांव में आई है तब से हमारे गांव में क्या बदलाव हुआ, पहले की स्थिति और अब की स्थिति के बारे में बोलेंगे। अभी हमारे पहले की स्थिति जैसे भी तरह तरह के मेरे भाई बहन ने बोली है कि लड़कियां अगर हमारे गांव में 8 तक ही है स्कूल तो 8 तक ही पढ़ती थी। 9th क्लास से उसे मतलब दूसरा जगह पढ़ने हाई स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि गार्जियन उतने शिक्षित नहीं थे कि हमारी बेटियां घर से बाहर जाए, वो भी साइकिल चला के। दूरी पड़ती है, साइकिल चला के क्या हो जाएगा रास्ता में, इस तरह से सोचते थे। लेकिन आज जो बदलाव हुआ, जैसे कि हमारे भाई बहन हमें अभी बोली कि हमारे सभी सहपाठी अब जाने लगी, कितनी सारी लड़की मतलब 17 में से 16 फर्स्ट डिवीजन लाने वाली लोग, ये सब जो भी हुआ गाइड हुआ, उसका मोटिव आरजेसी का ही मोटिवेट से इतना हमारा गांव डेवलप हो रहा है। और बोला जैसे बहुत कोई बोला कि हमारे गांव में जो एक ज्योति कुमारी के नाम की लड़की थी, एक घुमड़िया की बाल मंच का ही ग्रुप का है, जो उसका 9th क्लास में ही शादी होने वाली थी। अब वो क्लास 12th की 11th की है ना, हाँ 11th की है। उसका अब शादी हुआ। 18 साल पूर्ण जाने के बाद हम सभी सहपाठी मिल करके उसकी शादी रुकवाई। अगर उस बच्ची का शादी 9th क्लास में ही हो जाती तो उसकी लाइफ क्या होती। आज अभी हुई तो अपने से वो समझ सकती है सारा चीज, अब खुद से फैसला कर सकती है। जब 18 साल हो जाता है तो उसका माइंड का जो सोच होती है और उसके पहले की जो सोच होती है उसमें बहुत डिफरेंट होता है। बोला जा सकता है कि अभी जितना भी बदलाव हुआ, पुस्तकालय हुआ, कुछ बच्चा जो जिसकी आर्थिक स्थिति एक बच्चा का खराब था, उसको हम लोग बाल मंच के द्वारा कुछ राशि जमा करके उसका हेल्प किए थे। हम लोग बुक देने का, हम लोग बाल मंच के द्वारा भी कुछ राशि जमा करके उसका बुक देने का हेल्प किए थे, जिससे अभी उसका पढ़ाई जारी है। एक बॉयज है, वो उसकी आर्थिक स्थिति मतलब ये होने के एक बॉयज का फर्ज भी कितना होता है। अब वो सोचिए, वो नहीं पढ़ पाता, बाल मजदूरी करने चल जाता तो उसकी फिर लाइफ क्या होती। एक पुरुष की जिम्मेदारी कितनी होती है। आज वो पढ़ रहा है और जागरूक हो रहा है, इस तरह से आगे पढ़ेगा तो उसकी लाइफ फिर हमारे गाँव में हो सकता है आगे चल के और भी हमारे गाँव को रोशन कर सके। अगर आज वो लेबर का काम करने लगता, बाल मजदूरी करने लगता, तो अभी का जो करता और जो कर रहा उसमें तो काफी डिफरेंट। ये किसके बदौलत? हमारे आरजेसी संस्था के बदौलत। अगर हमारे आरजेसी संस्था नहीं आता तो हम सभी भी जागरूक नहीं हो पाते और दूसरे के लिए भी भलाई नहीं कर पाते। जो हमारे बाल विवाह रुका, बाल मजदूरी रुका, पढ़ाई में सब कोई एक साथ चले, पुस्तकालय जो बना, वो जो लॉकडाउन के दौरान जो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, सभी बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उसमें से जो भी हम लोग के भैया लोग आते थे, आरजेएस के द्वारा जो टीम आया करते थे, वो यहाँ पे संगठन के दौरान ये सब बात किया जाता था कि अभी बच्चा लोग नहीं पढ़ रहा तो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज होता है जब रुक जाता है तो फिर स्लो चलने लगता है। तो रुकने नहीं दिए और उसके दौरान एक रिमेडियल क्लास भी यहाँ प्रोवाइड किया गया था, जिसके कारण हम लोग यहाँ सब बच्चा का पढ़ाई भी जारी रहा। इसके बाद न्यूज़पेपर पर डे आना, पैड बैंक हम लोग के बाजार मार्केट दूरी पड़ता है। पहले तो इसलिए भी नहीं पता था कि किशोरी लोग को की पैड यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे बीच नीतू दी वगैरह आई थी, किशोरी मंडल का बैठक करवाई थी, जो बताई थी कि पैड बैंक बनाना है और बनाए हम लोग। अभी संचालित है, हमारा संचालन हो रहा है, पैड बैंक चल रहा है। और उससे ये तो कितनी किशोरियां की बीमारी दूर हुई सबसे पहले उससे। मतलब बोला जा सकता है कि कितनी स्थिति में बदलाव हो गई, पहले की स्थिति और अब की स्थिति। ये बोला जा सकता है कि कैसे इसको हम प्रकट करें, शब्द नहीं है। पहले की स्थिति कैसी थी और अब की स्थिति कैसी है। मुझे खुद भी लगता था, साइकिल चलाना नहीं गार्जियन देखते थे कि मेरी बेटी साइकिल चलाए, और आज वो साइकिल पे बैठ करके कॉन्फिडेंस रूप से साइकिल चला के स्कूल जा रही आ रही। वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। मतलब एक गांव जो नॉर्मल भी नहीं बोल सकते हैं, जो इतना जिसकी दयनीय स्थिति थी,
उसकी स्थिति इतना सुधर जाना, उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कितने बच्चों का लाइफ सुधर जाना, क्योंकि बच्चा ही देश का भविष्य होता है। और इतना बच्चा अगर मिलकर देश के भविष्य की ओर आगे बढ़ाएगा, इतना बच्चा तो छोड़ दे रहा था ना देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में, अब इतना बच्चा जो मिला इससे तो कुछ आगे बढ़ेगा। एकदम एकदम जो भी बोला जा सकता है, कितना शुरू से पहले 2 साल से काम कर रही है आरजेएस, उसके दौरान कई सारे चीज यहाँ बदलाव हुआ। मतलब इस तरह का यहाँ का बात करने का जो भी तरीका था ना आपस में सहपाठी लोग में, इस तरह का नहीं था। अब बात करने मतलब आदमी अगर एक दूसरे के समक्ष से खड़ा होता है तो सबसे पहले उसे पहचानता है कि उसका बात विचार से पहचानता है। अब जब बात करने जान गया, एक कहीं भी जाएगा, बात करने जब सीख गया है तो अपना शोषण कहीं इसका नहीं होगा। सबसे पहले अपना शोषण समझ लिया कि मेरा शोषण किस जगह हो रहा है, उसको कैसे बचाएंगे और हम अपने को शोषण से कैसे बचाएंगे। अगर इस चीज आदमी आ गया तो उसके पास एक बुद्धि है और शरीर है तो कहीं भी जी सकता है। क्योंकि बच्चा को ये अधिकार नहीं पता था कि 4 अधिकार है हमारे, ये हमारी संस्था के द्वारा ही पता चला कि हम बच्चों का 4 अधिकार है। और जिसको 4 अधिकार पता नहीं था वो क्या अच्छा से नहीं जी पाएगा, कोई भी बच्चा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बीच भी जितना बच्चा आएगा मैं उसको पहले सबसे पहले हम बच्चों का अधिकार ही बताएंगे, चाहे वो मेरी माता हो, पिता हो, कोई भी हो। अगर मेरा अधिकार छीन लेगा तो फिर मैं उसकी बात को नहीं मानेंगे। मैं